friends, welcome to my channel Nanny Classes. Today we are going to read a story and the story is about save environment. From this story we will learn to save our environment. We will learn meaning of difficult word also from this story and we will practice of reading. Once upon a time, a king wanting to enjoy the cool river breeze went to sleep on the banks of the Ganga. एक बार की बात है, देयर वॉज अ किंग, वहाँ एक राजा था एंड ही वो चाहता था एंजॉय करना जो कूल रिवर ब्रिज है, जो गंगा नदी के किनारे चलने वाली ठंडी ठंडी हवा है, तो उसको एंजॉय करना चाहता था. सो ही वेंट टू स्लीप ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा. तो वो गया, वेंट मीन्स गया, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो. तो वहाँ जाता है गंगा नदी के किनारे, बैंक मीन्स किनारे, वहाँ पे सोने के लिए जाता है. In the middle of the night, he woke up on hearing some sounds. जब वो गंगा नदी के किनारे सोया हुआ है तो आधी रात में he woke up. Woke up is the second form of wake up. Wake up means जागना. वो जाग जाता है. Hearing means कुछ साउंड सुनना. तो कुछ साउंड सुन के वो जाग जाता है. To his astonishment, the king saw a very strange sight. Astonishment means इन सरप्राइज. वो शॉक्ड हो जाता है. वो क्या देखता है? सॉ इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी मीन्स देखा, देखना. तो सॉ मीन्स देखा. तो राजा ने देखा एक बहुत ही स्ट्रेंज साइट, बहुत ही विचित्र साइट उसने देखा. तो क्या देखा उसने? On the bank of the Ganga were several beautiful maidens who were covered in mud and filth. तो वो देखता है उस गंगा नदी के किनारे कुछ ब्यूटीफुल सी लड़कियां, कन्याएं जो कि कवर्ड थी मड में, मिट्टी में, और फिल्थ मीन्स धूल, मिट्टी में मैल से सनी हुई थी. दे वर गोइंग टू टेक अ डिप. डिप मीन्स डुबकी. तो वो जा रही थी डुबकी लगाने होली रिवर, होली मीन्स पवित्र गंगा नदी में. एंड स्टेप्ड इनटू इट जस्ट एज दे वर. और उस नदी में जा रही थी, और तो वो पानी में स्टेप रखती हैं, पानी में जाती हैं. When the maidens emerged from the water, the king could see that they were crystal clear. तो जब वो पानी में डुबकी लगा के बाहर आती हैं, बाहर उभर के दिखाई देती हैं, पानी से बाहर आती हैं, तो राजा देखता है. द किंग कुड सी. राजा देख सकता था. कुड इज द मॉडल. ओके, तो राजा देख सकता था कि वो क्रिस्टल की तरह क्लियर थी. दे डैजल इन द मून लाइट. वो मून लाइट में इतना ज़्यादा शाइन कर रही थी, इतना ज़्यादा उन आंखें चौधिया रही थी उनको देख के. हु आर दीज वुमेन हु डेयर टू पॉल्यूट द सैक्रेड गंगा, ही थॉट. तो राजा सोचता है कि कौन ये वुमेन है और इनकी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र गंगा नदी को, सैक्रेड मीन्स पवित्र गंगा नदी को पॉल्यूट करने की, दूषित करने की. वो सोचता है आई मस्ट फाइंड आउट, कि मुझे फाइंड आउट करना होगा. आई विल कम बैक टुमारो नाइट एंड सी वट हैपन्स. तो वो कहता है मैं कल आऊँगा और देखूंगा कि क्या होता है. सो द नेक्स्ट नाइट एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट द किंग वॉज शॉक्ड टू फाइंड द रिचुअल ऑफ द मेडन्स क्लिनजिंग देमसेल्फ इन द गंगा रिपीटेडली. तो अब वो देखता है, जब वो नेक्स्ट नाइट आता है, उसके भी नेक्स्ट नाइट आता है, तो राजा बहुत शॉक्ड हो जाता है ये देख के कि उनका जो रिचुअल था, रिचुअल मीन्स रिवाज था उनका अपने आप को क्लीन करने का उस गंगा रिवर में, दे वर क्लिनजिंग देमसेल्फ. तो फाइनली वो डिसाइड करता है टू अकॉस्ट द वुमेन आफ्टर दे इमर्ज फ्रॉम द रिवर वन नाइट. अकॉस्ट मीन्स किसी के सामने जाके उससे रूडली बात करना. तो वो डिसाइड करता है कि वो उनके सामने जाएगा और उनसे पूछेगा, उनसे बात करेगा जब वो पानी से बाहर आ जाएंगी. लेडीज, ही कॉल्ड आउट टू देम. तो वो ऐसे ही करता है, वो उनको आवाज लगाता है. हु आर यू एंड वाई डू यू पॉल्यूट मदर गंगा इन दिस अनसेमली फैशन एवरी नाइट. वो कहता है कि कौन हो तुम और तुम इस रिवर को क्यों, पवित्र गंगा नदी को डेली दूषित कर रहे हो, क्यों स्पॉइल कर रहे हो. द मेडन्स लुक्ड एट ईच अदर देन वन ऑफ देम स्पोक इन अ डीप स्मूथ वॉइस. तो जो लड़कियां हैं, जो मेन हैं, वो एक दूसरे को देखती हैं और उसके बाद में वो बहुत ही डीप, गहरी और सॉफ्ट वॉइस में बोलती हैं. वी आर एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द रिवर्स मीन्स वो उनकी जीता जागता स्वरूप है जो नदियां हैं उनका.
ऑफ दिस एंशियंट कंट्री, इस प्राचीन, एंशियंट मीन्स प्राचीन, प्राचीन कंट्री की जो नदियां हैं, रिवर हैं, उनका जीता जागता स्वरूप है। तो उनमें से एक कहती है आई एम गोदावरी, वो कहती है कि मैं गोदावरी हूँ। एंड आई एम गोदावरी फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस लैंड, मैं इस लैंड के मिडल से बहती हूँ। द किंग वॉज स्टार्टल, तो जो राजा है वो बहुत चौंक जाता है। अनदर मैडम स्टेप फॉरवर्ड, तो दूसरी वाली जो लेडी है वो थोड़ा आगे चल के आती है और बोलती है एक सीरियस और जेंटल टोन में, आई एम कावेरी फ्रॉम द साउदर्न लैंड, वो कहती है कि मैं कावेरी हूँ साउदर्न लैंड से। माई नेम इज नर्मदा सेड अनदर, तो दूसरी वाली कहती है मेरा नाम नर्मदा है। उसकी वॉइस थी बहुत ही लो वॉइस थी एंड टेंडर वॉइस थी, बहुत ही नाजुक सी आवाज में बोलती है। आई फ्लो इन द वेस्ट ऑफ दिस लैंड, मैं इस लैंड के वेस्ट में बहती हूँ। आई एम यमुना सेट येट अनदर मैडम, तो दूसरी वाली जो एक लेडी है वो बोलती है इन अ जॉयस प्लेफुल वॉइस, बहुत ही जॉयस वे में, बहुत ही प्लेफुल वॉइस में। आई फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन इन द नॉर्थ, वो मैं माउंटेन से निकल के नॉर्थ में बहती हूँ। एंड दस ऑल द रिवर्स इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, तो इस तरीके से सारी जो नदियां हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं। देन द किंग आस्क देम, तो तब राजा उनसे पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नाइटली रिचुअल, वो कहता है कि तुम्हारे रात में इस नदी में, गंगा नदी में आके ये क्या रिवाज है तुम्हारा डुबकी लगाने का। वाई डू यू ऑल कॉन्टिमिनेट द मदर रिवर हरसेल्फ द माइटी गंगा, तो वो कहते हैं कि तुम सब मदर गंगा को, रिवर गंगा को दूषित क्यों कर रहे हो, प्लीज टेल मी। रिप्लाइड गोदावरी, तो गोदावरी कहती है एज रिवर्स और धर्मा और ड्यूटी इज टू फ्लो, तो एक नदी होने के नाते जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा धर्म है वो है बहते रहना। बट वेर एवर वी फ्लो एवरी डे ह्यूमन बींग्स स्टेप इन टू अस टू बाथ एंड वॉश अवे देयर सिंस, तो जहाँ भी हम बहती हैं तो जो ह्यूमन बीइंग हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे बाथ लेते हैं, वहाँ पे अपने क्लोथ्स वॉश करते हैं और एंड वॉश अवे देयर सिंस, मीन्स सिन मीन्स पाप, और अपने पाप धोते हैं। इमेजिन द फिजिकल एंड मॉरल पॉल्यूशन वी सफ़र फ्रॉम बिकॉज ऑफ दिस, और तो इमेजिन करो कि हम कितना पॉल्यूशन बेयर करते हैं, इससे कितना हम सफ़र करते हैं। कंटिन्यूड नर्मदा, तो नर्मदा कंटिन्यू बोलते जाती है। अनलेस वी कम टू मदर गंगा द ग्रेट प्यूरिफायर एवरी नाइट वी वुड बी अनेबल टू रीड आवरसेल्फ ऑफ द सिंस एंड कॉन्टिमिनेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो कहते हैं इसीलिए हम गंगा नदी के पास आते हैं जो कि ग्रेट प्यूरिफायर है, शुद्ध करने वाली है। एवरी नाइट वी केम हेयर, क्योंकि हम अपने आप से, खुद से अपने आप को सेल्फ ऑफ द सीन एंड, जो हम दूषित हो गए हैं, ह्यूमन बीइंग ने हमको दूषित कर दिया है, तो अपने आप से हम प्यूरिफाई नहीं हो सकते हैं। हाउ कैन वी फ्लो व्हेन वी आर वे डाउन विद डर्ट, तो हम कैसे बह सकते हैं जब हम खुद ही इतनी गंदगी से भरे होंगे, डर्ट से भरे होंगे। सो वी कम टू गंगा एज हम्बल सप्लीकेंट्स नॉट एज एरोगेंट डेफ्लायर्स, तो एक हम्बल सप्लीकेंट के रूप में हम यहाँ पे आते हैं और कुछ लेने के लिए हम एक हम्बल वे में आते हैं, ना कि एक प्राउड एरोगेंट दूषित होके उसकी जो पवित्रता है गंगा नदी की उसको दूषित करने आते हैं। हम उसको दूषित करने नहीं आते हैं, हम बहुत ही हम्बल वे में उसके पास आते हैं अपने आप को साफ करने के लिए। वी कम सो डैट सो मे रिस्टोर अस टू आर प्योर स्टेट एंड वी मे कंटिन्यू टू फ्लो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, तो कहते हैं कि इसीलिए हम वहाँ पे आते हैं कि हम दोबारा से प्योर हो सकें, दोबारा से शुद्ध हो सकें एंड फिर हम कंटिन्यू फ्लो कर सकें जिससे कि ऑल लिविंग बींग्स को बेनिफिट मिले। बट वट अबाउट द पॉल्यूशन ऑफ द सेक्रेट वाटर्स ऑफ द गंगा आस्क द किंग, तो राजा पूछता है लेकिन उसका क्या, जो कि वो पवित्र नदी जो गंगा का पानी है वो गंदा हो जाता है। राजा पूछता है सी हाउ प्रिस्टाइन सी रिमेन्स, तो वो कहता है कि वो देखो कितनी निर्मल है, प्रिस्टाइन मीन्स निर्मल, कितनी स्वच्छ है गंगा नदी। रिप्लाइड कावेरी, कावेरी रिप्लाई करती है पॉइंटिंग टू द ल्यूमिनस गंगा, तो उस चमकने वाली गंगा को पॉइंट करते हुए, ल्यूमिनस मीन्स चमकने वाली, उसको पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि वो बहुत ही निर्मल है। द मदर रिवर इज बियॉन्ड पॉल्यूशन, जो मदर रिवर है वो पॉल्यूशन से परे है। सी इज द ओनली वन हु स्टेज प्योर ऑलवेज, वही एक ऐसी नदी है जो हमेशा प्योर रहती है।
देन द किंग सेड, ओ रिवर्स थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। तो राजा कहता है थैंक यू रिवर्स, तुम अपनी दयालुता के लिए, जो लिविंग बीइंग्स के लिए तुम अपनी दयालुता दिखाते हो, फॉर योर पेशेंस, जो तुम पेशेंस दिखाते हो, टॉलरेंस दिखाते हो, सहनशीलता दिखाते हो ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो कि तुम्हें डेली पॉल्यूट करते हैं। थैंक यू फॉर फ्लोइंग थ्रू दिस ग्रेट लैंड, थैंक यू इस ग्रेट लैंड में बहने के लिए, एंड ब्रिंगिंग होप एंड हैप्पीनेस टू इट्स पीपल, यहाँ के लोगों के लिए होप और हैप्पीनेस, आशा और खुशियाँ लाने के लिए।